बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सईद मुबशिर रफाई। पेश है आज की खबरों की तफसील। महज एक दिन की राहत के बाद आज शहर श्रीनगर समेत पूरी वादी दोबारा सख्त तरीन कर्फ्यू और नाकाबंदियों की लपेट में आ गई और इसके बावजूद हुर्रियत गाँव के प्रोग्राम के तहत शुमाल जनूब, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग, बांडीपोरा, तुजर शरीफ और पलहालन पटन में हजारों लोगों ने पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरों के दौरान नमाज जोहर सड़कों पर ही अदा की। ताहम बारामुल्ला, राजौरी कदल, फतेह कदल, चिंकराल मोहल्ला, करफली मोहल्ला और कमरवारी में संगबाजों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को टेयर गैस शेलिंग करना पड़ी। इस दौरान शुपैया में आज मुश्तइल हजूम ने एक पुलिस एहलकार को जदकोब करने के बाद उसकी मोटरसाइकिल को नजर आतिश कर दिया। इधर तुरगाम कुपवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप की मुंतकली के बाद वहां जश्न मनाया गया। केएनएस और कौशर चैनल के नुमाइंदों के मुताबिक सईद रशीद गिलानी की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से दिए गए एहतिजाजी कॉल के तहत आज पुरअमन एहतिजाज और सड़कों पर नमाज अदा करने का प्रोग्राम बनाया गया था। ताहम इम्कानी एहतिजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए आज सुबह से ही शहर में जगह जगह बाज़ाब्ता एलानन कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इस सिलसिले में पुलिस की जिप्सियों में लाउड स्पीकरों पर बाज़ाब्ता तौर ऐलानात किए गए, जबकि शहर खास में आज एक मरतबा फिर कर्फ्यू सख्ती के साथ नाफिज कर दिया गया, जिसके दौरान सिर्फ एक दिन की डील के बाद आज पूरी वादी एक मरतबा फिर कर्फ्यू और सख्त तरीन पाबंदियों की लपेट में आ गई। चनाच इम्कानी मुजाहिरों को रोकने के लिए और हुर्रियत प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए आज सुबह से ही शहर खास में सख्त तरीन नाकाबंदी की गई, जबकि वस्ती शहर में भी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर बाजार सुनसान और सड़कें वीरान रही, जबकि शहर में मुकम्मल हड़ताल रही। शहर खास में जबरदस्त नाकाबंदी की वजह से लाखों लोग घरों में एक मरतबा फिर महसूर होकर रह गए और दिन भर जगह जगह नाकाबंदियों की वजह से लोगों की नकल हरकत पर फोर्सेज ने कदगन लगा दी थी, जिसकी वजह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के तहत वहां कहीं पर भी सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जा सकी, क्योंकि जगह जगह पर सिक्योरिटी का सख्त पहरा था और ये कि सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों हर तरफ से दिन भर चक्कर काटती रही और इंतहाई सख्ती बरती गई। शहर खास के मुख्तलिफ इलाकों नवहट्टा, राजौरी कदल, नवा कदल, काउडारा, सकीदाफर, सफा कदल, दरिश कदल, नवा बाजार, छतबल, बहौरी कदल, हब्बा कदल, जैन कदल, जाप कदल, जाल नगर, फतेह कदल, खानकाही मोहल्ला में भी सख्त तरीन नाकाबंदियों के बाइस लोगों को घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज एक मरतबा फिर इन इलाकों में हुक आलम रहा। ताहम सपहर को चिंकराल मोहल्ला, फतेह कदल, कमरवारी, राजौरी कदल और करफली मोहल्ला में भी मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए और देखते ही देखते संगबाज भी नमूदार हुई, जिसके बाद फोर्सेज और एहतिजाजी मुजाहिरीन के माबैन झड़पों का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हुआ। पत्थर मारने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने अश्क आवर गैस के दर्जनों गोले दागे। ताहम शहर खास में संगबाजी की खबर फैलते ही वहां सूरत हाल एक मरतबा फिर कशीदा हुई। इस दौरान आज दीगर सदर जिला मकामात पर हुर्रियत प्रोग्राम पर अमल आवरी यकीनी बनाते हुए लोगों ने पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरे किए और सड़कों पर नमाज अदा की। जिला बारामुल्ला में भी आज मुकम्मल नाकाबंदी रही और गैर एलानिया कर्फ्यू का निफाज जारी रहा। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग नाकाबंदियों को तोड़कर सड़कों पर आ गए और उन्होंने इस्लाम के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर ओल्ड टाउन में जुलूस में शामिल नौजवान धरने पर बैठ गए, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी तरह क्रीरी पटन में भी आज मुकम्मल हड़ताल रही और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सका। ताहम पलहालन में भी सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से बाहर आए और हुर्रियत प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई तौर नमाज जोहर और नमाज असर सड़क पर ही अदा की। नुमाइंदों के मुताबिक कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी आज मुकम्मल हड़ताल रही, जिसके दौरान वहां नाकाबंदियां भी रही। इधर तुरगाम कुपवाड़ा में भी आज सीआरपीएफ कैंप की मुंतकली के बाद वहां लोगों ने जश्न मनाया और ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। इसी दौरान चाड़ोरा से हमारे नुमाइंदे गजनफर शकील ने इत्तला दी है कि चाड़ोरा के नागाम और गोपालपुरा देहात में आज लोगों ने सड़कों पर धरना देकर जबरदस्त एहतिजाज किया। नुमाइंदे के मुताबिक दोनों मकामात पर हुए इन मुजाहिरों में हजारों लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने इस्लाम के हक में फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। इस दौरान नागाम और गोपालपुरा में मुजाहिरीन ने हुर्रियत प्रोग्राम के मुताबिक नमाज जोहर सड़क पर ही अदा की। नुमाइंदे के मुताबिक इन एहतिजाजी मुजाहिरों में तहरीक हुर्रियत के कई लीडरों ने भी शिरकत की। इस दौरान चाड़ोरा में आज मुकम्मल हड़ताल रही। इधर पुलवामा से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि कस्बे में आज अगरचे कर्फ्यू हटाया गया था, ताहम कस्बे में मुकम्मल हड़ताल रही, जिसके नतीजे में मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गई। ताहम नुमाइंदे के मुताबिक पुलवामा कस्बे में फोर्सेज के इजाफी दस्ते गश्त करते देखे गए।
इसी दौरान शुपैया कस्बे में आज मुकम्मल हड़ताल रही और वहां लोगों ने गोल चौक में धरना देकर एहतिजाजी मुजाहरे किए। नुमाइंदे के मुताबिक शुपैया कस्बे में एहतिजाजी मुजाहिरीन ने जामिया मस्जिद के बाहर सड़क पर ही नमाज ज़ोहर अदा की। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में 3 अगस्त को मुजाहिरीन पर फोर्सेस की फायरिंग में शदीद जख्मी हुआ नौजवान 5 दिन तक सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर कल रात अपनी जिंदगी की जंग हार गया, जिसके साथ ही गुज़श्ता 2 माह में जाँ बहक होने वालों की तादाद 51 तक पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक 3 अगस्त को कमरवारी में फोर्सेस की तरफ से मुजाहिरीन पर फायरिंग के नतीजे में 3 नौजवान जाँ बहक हुए थे, जबकि कई जख्मी हुए थे, जिनमें फिदा नबी नामी 20 साल नौजवान शदीद जख्मी हुआ था और उसके सर में गोली पैवस्त हुई थी। इस दौरान गुज़श्ता 5 दिनों से फिदा नबी वलद गुलाम नबी साकिन उस्मान आबाद शालटेन मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला था और आखिरकार कल शाम 9:30 बजे वो जख्मों की ताब नलाकर जिंदगी की जंग हार गया। इस दौरान फिदा नबी को सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से HMT पहुंचाया गया, जहां पर लाश पहुंचते ही कोहराम मच गया और खवातीन वावैला करती हुई अपने घरों से बाहर आई और ज़ोर कतार रोने लगी, जबकि नौजवानों ने इस्लाम के हक में नारेबाजी की। नुमाइंदे के मुताबिक रात भर इलाके में जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहरे हुए, जिसके बाद तकरीबन रात 3:30 बजे फिदा नबी का नमाज जनाजा HMT ग्राउंड में अदा किया गया और उनकी वसीयत के मुताबिक जुलूस की सूरत में उन्हें नवा बाजार पहुंचाया गया, जहां पर नौजवान अपने घरों से बाहर आए और दोबारा उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया, जबकि वहां पर भी एहतिजाजी मुजाहरे हुए। नुमाइंदे के मुताबिक बाद में फिदा नबी को मज़ार शुहदा ईदगाह पहुंचाया गया, जहां पर उसे पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इधर फिदा नबी के लवाकीन के मुताबिक मरहूम की इज्तिमाई फातिहा खानी 12 अगस्त जुमेरात दोपहर 2 बजे ईदगाह में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी रिहाइशगाह पर एक ताज़ियती मजलिस भी मुनक़द होगी। तहरीक मज़ाहमत के कायम मकाम चेयरमैन मोहम्मद सलीम ज़रगर ने अपने एक बयान में उस्मानाबाद HMT के फिदा नबी की जाँ बहक होने पर रंज गम का इजहार करते हुए उनके लवाकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि भारत रियासत में नस्लकुशी की पॉलिसी पर गामजन है ताकि रियासती अवाम की तहरीक को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि हुसूल मकसद तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन के चेयरमैन मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज ऐलान किया कि मुसलसल 6 जुम्मा तक जामिया मस्जिद में बंदिश के बाद 7वें और माह मुबारक के पहले जुम्मे को वो कश्मीर की सबसे बड़ी और मरकजी इबादतगाह जामिया मस्जिद श्रीनगर में सरकारी रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद नमाज जुम्मा अदा करेंगे, जहां पर बकौल उनके हालिया दिनों में जाँ बहक हुए नौजवानों को खराज अकीदत अदा किया जाएगा। कशर चैनल को मौसूल बयान के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन के चेयरमैन मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज ऐलान किया कि सरकारी बंदिशों और कदगनों के बावजूद वो 13 अगस्त को तमाम महासरे तोड़कर जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा अदा करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में मुसलमानाने कश्मीर से अपील की है कि वो इस दिन जोक दर जोक मरकजी जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करें। मीर वाइज ने कहा कि इस मौके पर जुमला शुहदा कश्मीर खासतौर पर हालिया दिनों शहीद किए गए नौजवानों के लिए खुसूसी दुआओं और ईसार सवाब के साथ साथ अपने पैदाइशी हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए जद्दोजहद के तई तजदीद अहद किया जाएगा। मीर वाइज ने सोपोर और उमराबाद ज़ैनकोट के शदीद जख्मी नौजवानों रमीज अहमद ऋषि और फिदा नबी जो कि शहादत पा चुके हैं को खराज अकीदत अदा करते हुए दोनों शुहदा के लवाकीन के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। दोख्तरान मिल्लत की सरबराह सैयदा आसिया अंद्राबी ने आज अपने एक बयान में कहा कि सिख और हिंदू फिरके से वाबस्ता वफूद ने हुर्रियत चेयरमैन सैयद ऋषि गिलानी से मुलाकात करके गैर तहफ़्फ़ुज़ होने की रुदात सुनाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर दिया है। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने कभी भी अक़लियती फ़िरक़ों से वाबस्ता अफराद पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, जबकि छड़ी सिंह बोरा और वंधामा और दूसरे वाक़यात बकौल सैयदा आसिया अंद्राबी के भारत की एजेंसियों के इशारे पर अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में भी कश्मीरी मुसलमानों ने अक़लियती फ़िरक़े से वाबस्ता लोगों को तरजीही बुनियादों पर अपना ताउन फराहम किया है। उन्होंने कहा कि हम खुद गैर महफूज हैं, ताहम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। सैयदा आसिया अंद्राबी ने कहा कि रवा तहरीक के सिलसिले में हर एक शख्स को प्रोग्रामों पर अमल करना चाहिए। तहरीक हुर्रियत ने आज इंकशाफ किया कि कुछ साजिशी अनासिर शिया सुन्नी इत्तेहाद में तफर्रुक़ डालकर अमा जद्दोजहद को कमजोर करने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि उन कोशिशों को हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा।